क्या आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का योग है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब असली सवाल आता है कि आखिर ये योग हमारी जिंदगी में किस तरीके से असर डालता है। भृगु नाड़ी के अनुसार ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को गहरा प्यार, रोमांच और भावात्मक जुड़ाव दे सकता है। लेकिन यह योग कई बार अत्यधिक भावुकता, अपेक्षाओं और रिश्तों में उतार चढ़ाव का कारण भी बनता है। तो क्या शुक्र और चंद्रमा का संबंध लव लाइफ को स्वर्ग बनाता है या फिर इमोशनल ओवरलोड की ओर ले जाता है? आइए इसे हम भृगु नाड़ी के माध्यम से डिकोड करते हैं। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि भृगु नाड़ी में ये दोनों ग्रह क्या दर्शाते हैं। शुक्र शुक्र प्रेम, कला, आकर्षण, सौंदर्य, रिश्तों में मिठास, जीवन के आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, कैश फ्लो का कारक है। वहीं पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी और वैवाहिक सुख का भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। चंद्रमा मन की भावनाओं का, कल्पनाओं का और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को यात्रा, परिवर्तन, रचनात्मकता और भावात्मकता अनुभवों से भी जोड़ा गया है। अब सोचिए, जो प्रेम का ग्रह शुक्र और भावनाओं का ग्रह चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि वो उस प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस भी करता है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत रोमांटिक और संवेदनशील होते हैं। इनके लिए रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि भावात्मकता का जुड़ाव है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि ये लोग जल्दी ही भावात्मकता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। लेकिन भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक महत्वपूर्ण बात बताती है। चंद्रमा परिवर्तन का ग्रह है, इसलिए कभी कभी इनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी अत्यधिक प्रेम तो कभी दूरी या कंफ्यूजन का अनुभव हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता खराब होगा, बल्कि भावात्मकता स्थिरता पर काम करना जरूरी है। तो अब बात करते हैं इस योग की सबसे बड़ी चुनौती की। यदि चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति कई बार अपनी भावनाओं में बह जाता है। ऐसे लोग ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, छोटी छोटी सी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, अत्यधिक अटैचमेंट महसूस कर लेते हैं। कई बार व्यक्ति मन में एक आदर्श प्रेम कहानी बना लेता है और वास्तविकता उससे अलग होती है तो उसे निराशा का अनुभव होता है। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह स्थिति भावात्मकता और कभी कभी आर्थिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस योग का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण और सुंदर है। यह कॉम्बिनेशन रचनात्मकता का खजाना है। ऐसे लोग कला, संगीत, लेखन, फैशन डिजाइनिंग और ट्रैवल और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर इस योग पर गुरु का सकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में परिपक्वता, स्थिरता और स्वस्थ रिश्तों की संभावना और मजबूत हो जाती है। यानी समस्या ग्रहों में नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा को सही दिशा देने में होती है। शुक्र चंद्रमा का यह संबंध आपको गहरा प्रेम, संवेदनशीलता और रचनात्मकता दे सकता है, लेकिन साथ में ही भावनात्मक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ सरल उपाय जो आपके ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में सपोर्ट करेंगे। सोमवार को आप रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें, सफेद वस्तुओं का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, रिश्तों में अपेक्षाओं से ज्यादा समझ विकसित करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण, आप दूसरों के साथ साथ खुद से भी प्रेम करना सीखें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी कुंडली में भी शुक्र और चंद्रमा का गहरा संबंध है और आपकी लव लाइफ कैसी रही? बेहद रोमांटिक या कभी कभी इमोशनल ओवरलोड? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।